हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का करियर यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं आर्टिकल टैग और एड्रेस टैग की। तो आर्टिकल टैग के नाम से ही पता लग रहा है, इस टैग के अंदर हम आर्टिकल लिखते हैं या ब्लॉग पोस्ट, न्यूज़ पोस्ट, डॉक्यूमेंट वगैरह हम इस टैग के अंदर लिखते हैं। और एड्रेस टैग में हम आर्टिकल लिखने वाले या ब्लॉग पोस्ट लिखने वाले का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हम लिखते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर क्रोम में एक वेबसाइट दिखाता हूँ। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो है ब्लॉग्स या कहीं आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। आर्टिकल्स आप किसी भी टॉपिक पर लिखते हैं तो ये लिखे हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो है आर्टिकल लिखे हैं। हाउ टू बिकम एन इंजीनियर, करियर इन MBBS, जॉब अपॉर्चुनिटी आफ्टर 12th, व्हाट टू डू आफ्टर क्लास 12th। तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल लिखे हैं, उसके रिलेटेड इमेज भी लगी हुई है और यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। तो इस तरीके से जो है हम एक ये आर्टिकल टैग के अंदर ये सब लिखते हैं। ये देखिए, और इसमें जो है यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है करियर इफ, उसके बाद टाइम लिखा हुआ है थर्सडे अप्रैल 30, 2020। तो ये लिखा है हमने एड्रेस टैग की मदद से। मतलब एड्रेस टैग के अंदर हम आर्टिकल लिखने वाले की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। कॉन्टैक्ट जैसे कि उसका नेम, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, और या यूँ कहें फिजिकल एड्रेस भी हम इसके अंदर लिख सकते हैं। बट ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या शो करवाना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ नेम लिखा है और डेट एंड टाइम लिखा है। तो इस तरीके से हम आर्टिकल टैग और एड्रेस टैग का यूज़ करके ऐसे हम पोस्ट लिखते हैं। मैं आपको एक और वेबसाइट दिखाता हूँ। यहाँ पर भी आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट ये पोस्ट लिखी है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये हेडर सेक्शन है, इसमें ये ऐड लगी है। उसके बाद ये नैप बार सेक्शन है, यहाँ पर नैप बार है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लिंक है। उसके बाद ये एड्स लगी हैं। उसके बाद ये मेन सेक्शन के अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल लिखे हुए हैं। ये देखिए, एक ये आर्टिकल लिखा हुआ है इंस्पायर्ड बाय द स्ट्रॉन्ग। ये सब डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल लिख रखे हैं। ये वेबसाइट है टाइम्स ऑफ इंडिया की। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये टाइम लिखा है, उसके बाद नेम लिखा है जिसने ये आर्टिकल लिखा है, या ब्लॉग पोस्ट या यूँ का न्यूज़ पोस्ट लिखा है। उसके बाद ये उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो ये जो हम लिखते हैं आर्टिकल टैग और एड्रेस टैग की मदद से लिखते हैं। तो अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो उसके लिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर पर। तो ये रहा हमारा, यहाँ पर HTML ट्यूटोरियल फोल्डर ओपन है। यहाँ पर हम न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, उसका नाम देते हैं art.html। इसे एंटर किया तो ये फाइल हमारी ओपन हो गई। तो इसको मैं हटा देता हूँ साइड से। तो यहाँ पर फर्स्ट पहले हम बेसिक कोडिंग कर लेते हैं। तो बॉडी टैग के अंदर पहले मैं मेन टैग को खोलता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब मेन टैग के अंदर हम आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं। मीन्स मेन टैग के अंदर ही हमारे वेबसाइट का या वेब पेज का मेन कंटेंट होता है। तो उसी के अंदर हम अपने आर्टिकल्स या ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं। तो इसके अंदर मैं आर्टिकल टैग खोलता हूँ और इसमें फर्स्ट जो है हम इमेज लगाते हैं। तो img टैग का यूज़ करता हूँ मैं। img सोर्स src इज इक्वल टू, तो यहाँ पर मैंने एक इमेज सेव कर रखी है इसी फोल्डर के अंदर dd.png, इसलिए मुझे शो हो रही है यहाँ पर। और ये इमेज लग गई। अब मैं br टैग लगाता हूँ। उसके बाद सॉरी, डबल क्योट नीचे आ गया। अब इसके बाद हम हेडिंग देखते हैं कि हमारा जो आर्टिकल है वो कौन सा है। तो मैंने यहाँ पर नोटपैड पर पहले से ही कॉपी करके रखा था, तो मैं इसे Ctrl+C करता हूँ, इसे अपनी हेडिंग बना लेते हैं हम। तो यहाँ पर हेडिंग 1 के बीच में मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ p टैग में, जो कि हमारा डिस्क्रिप्शन होगा। सॉरी, नोटपैड खोला था, तो ये रहा। तो इसे मैं कॉपी करके पैराग्राफ टैग के अंदर लिख देता हूँ। तो ये हमारा एक आर्टिकल रेडी हो गया। अब इसको हम प्रीव्यू देख लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से जो है ये हमारा आर्टिकल एक रेडी हो चुका है। अब मैं इसको एक बॉक्स के अंदर इंक्लोज करता हूँ इस आर्टिकल को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल आर्टिकल टैग में स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। ये एकदम वैसे नहीं बनने वाला जैसे वेबसाइट में है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है CSS का ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल नॉर्मल CSS का यूज़ कर रहा हूँ। बॉर्डर देता हूँ मैं इसको, बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड
बहुत है, इतना ही लिखना काफ़ी है। सॉलिड के बाद मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको ये एक आर्टिकल मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, जहाँ पर इमेज लिखी लगी हुई है और हेडिंग है कि आर्टिकल किस चीज़ के बारे में, उसका थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे रखा है। तो ये पूरा जैसे क्रोम में दिख रहा था वैसे नहीं दिख रहा, क्योंकि इसमें बहुत सा CSS का यूज़ किया है। हम तो नॉर्मली HTML से इसे कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और आर्टिकल लिख के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा आर्टिकल भी रेडी हो गया। सॉरी, ये मेरे ख्याल से हेडिंग टैग बंद नहीं हुआ है। हाँ देखो, टैग बंद नहीं हुआ था, इसलिए वो ये भी अच्छे से थोड़े बड़े दिखने लग गए थे। तो अब इसके बाद हम इसमें भी थोड़ी सी CSS का अप्लाई कर लेते हैं। सेम यही वाला स्टाइल विड्थ यही देते हैं हम। तो मैं इसे ही कॉपी कर रहा हूँ और इसे टैग के अंदर, आर्टिकल टैग के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए हमारे 2 आर्टिकल हो गए कुछ इस तरीके से। अब बात करते हैं हम एड्रेस टैग की। तो एड्रेस टैग का हम यूज़ आर्टिकल टैग के अंदर ही करेंगे, क्योंकि हम आर्टिकल लिखने वाले की इन्फॉर्मेशन जो है एड्रेस टैग के अंदर लिखते हैं। तो जो फर्स्ट हमने आर्टिकल लिखा है, इमेज के बाद हम खोलेंगे एड्रेस टैग। एड्रेस टैग के अंदर मैं यहाँ पर लिखूँगा आर्टिकल लिखने वाले का नेम, जैसे मैं लिख देता हूँ XYZ, और मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ पहले आपको दिखाने के लिए। ये आर्टिकल टैग मैंने खोला यहाँ पर, सॉरी एड्रेस टैग खोला मैंने यहाँ पर आर्टिकल टैग के अंदर। तो अब एड्रेस लिखूंगा यहाँ पर मैं। तो फर्स्ट लिखता हूँ यहाँ पर आर्टिकल लिखने वाले का नाम। तो मैं लिख देता हूँ जैसे XY, सॉरी उसको मैं एंकर टैग के अंदर रखता हूँ। क्यों रख रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। HREF इक्वल टू, और यहाँ पर मैंने लिख दिया XYZ @gmail, इसको हटा देता हूँ, gmail.com। और ये एंकर टैग मैंने बंद किया और इस एंकर टैग के अंदर मैं नेम लिख देता हूँ XYZ। ये आर्टिकल लिखने वाले का नेम हो गया, ठीक है। तो मैंने क्यों लिखा, तो जो भी इस लिंक पे क्लिक करेगा तो उसकी ईमेल पे चला जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है नेम शो कराते हैं एड्रेस टैग के अंदर। उसके बाद हम शो करा सकते हैं कि उसने कब लिखा आर्टिकल, तो उसके लिए हम टाइम टैग का यूज़ कर लेते हैं और उसके अंदर हम टाइम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे 11:30 PM को जो है ये लिखा गया, और उसके बाद डेट लिख देते हैं 24 अगस्त 2020 को ये पोस्ट लिखी गई। उसके बाद हम वेबसाइट भी लिख सकते हैं, मीन्स वो आर्टिकल लिखने वाले की अपनी वेबसाइट भी हम उस पर लिख सकते हैं। तो मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर हम कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है एड्रेस टैग के अंदर लिखते हैं बेसिकली। तो मैंने लिख दिया विजिट अस एट, तो मैं abcd.com। तो ये हमने उसका वेब एड्रेस भी लिख दिया। उसके बाद हम इसमें उसका फिजिकल एड्रेस भी लिख सकते हैं। फिजिकल एड्रेस मतलब जो जिस लोकेशन पे या आर्टिस्ट बोल रहा हूँ, आर्टिकल लिखने वाला रहता है। तो जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर न्यू दिल्ली, और उसके बाद लगाता हूँ BR टैग और लिख देता हूँ इंडिया। आपकी मर्जी, अगर आप लोकेशन भी शो कराना चाहते हो तो आप लोकेशन भी यहाँ पर लिख सकते हो। तो इस तरीके से हम एड्रेस टैग का यूज़ करके आर्टिकल लिखने वाले का एड्रेस भी लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।